नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार में राजनीति करनी है तो एनकाउंटर के लिए तैयार रहिए, लाठी खाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए तैयार रहिए और किसी भी वक्त जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अगर इतना जोखिम उठाकर राजनीति करने का साहस रखते हैं तब तो भाजपा की सरकार में राजनीति करिए, वरना किसी डॉक्टर ने नहीं कहा आप घर आराम से बैठें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलाने की शुरुआत कर दी है। निकाय चुनाव में जो परिणाम आया है वो उत्साहजनक है। पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पंचायत तथा पार्षद आम आदमी पार्टी के कई जीते हैं। कई स्थानों पर हम दूसरे स्थान पर रहे हैं तो कहीं तीसरे स्थान पर। यह चुनाव परिणाम जो आया है वह उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव का संकेत है। योगी की सरकार में नमक रोटी बच्चों को खाने को मिलती है। बुलडोजर का आतंक दिखाकर राजनीति करने का ये खेल लंबे समय तक नहीं चलेगा और इसलिए अब काम की बात करनी होगी। जो काम की राजनीति दिल्ली, पंजाब और दूसरे राज्यों में पहुंच रही होगी। देखिए, जब आप एक कॉमेडी कंपनी बना लेते हैं तो फिर उसकी प्रतिष्ठा तो आपने धूमिल कर दी। सीबीआई की, ईडी की अपनी एक प्रतिष्ठा थी कि भाई हाँ, ये एक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। कांग्रेस ने भी उसका दुरुपयोग किया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये सरकार का तोता है। अब इन्होंने तोता मैना दो बना लिया। एक तोता है सीबीआई, दूसरा मैना है ईडी। तो ये तोता मैना के माध्यम से विपक्ष के लोगों को पकड़ना, फर्जी मुकदमे लगाना, फिर गलती मान लेना, जैसे मेरे केस में किया। मैंने डिफेमेशन का नोटिस दिया तो मुझसे गलती मान रहे हैं। अब अजय सिंह का तो संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो गया? कह रहे साहब लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। और एक बार नहीं, अभी कोर्ट में उन्होंने चिट्ठी दी है। कोर्ट में उन्होंने लिखा कि हमने 3 चार्जशीट में गलत नाम लिखा संजय सिंह का, खुद लिख के दिया। आप सोचिए, अब मैं अगर सजग नहीं रहता तो बदनाम करते रहते। तो अगर आपने एक विपक्ष को फंसाने की, बदनाम करने की एक ऐसी कॉमेडी कंपनी खोल रखी है, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, ईडी को तो मैं अब एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कहता हूँ, तो अब इसकी चिंता अगर जिसको है तो वो राजनीति ना करे कि कल आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। अगर ऐसी चिंता आप करते हैं तो राजनीति मत कीजिए। कुर्ता पजामा उठा के घर में टांग दीजिए और आराम से बैठिए। कोई डॉक्टर ने नहीं बताया आपको राजनीति करने के लिए। मोदी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में, योगी के राज में अगर आपको राजनीति करनी है, इनकाउंटर के लिए तैयार रहिए, लाठी खाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अगर इतना जोखिम उठाकर आप राजनीति करने का साहस रखते हैं तब तो मोदी के राज में राजनीति करिए, वरना कोई डॉक्टर नहीं बताया है, घर बैठिए आराम से। अयोध्या शहर में जगह जगह खोदी गई सड़कों और निर्माण कार्यों की वजह से उठ रहा धूल का गुबार लोगों के फेफड़ों पर वार कर रहा है। नतीजा है कि इन दिनों अस्पतालों में अस्थमा रोगियों की तादाद में दोगुना इजाफा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के टीबी एंड चेस्ट विभाग में प्रतिदिन करीब 25 से 30 नए मरीज पहुंच रहे हैं। बता दें कि शहर में करीब 13 किलोमीटर दूरी में बन रहे रामपथ के अलावा जिले में अलग अलग क्षेत्रों में तमाम निर्माण कार्य एक साथ चल रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान खोदी गई मिट्टी से उड़ने वाली धूल लोगों को होने वाली एलर्जी की वजह बन गई है। शुरुआत में सर्दी जुकाम, गले में खराश होने की समस्या आ रही है तो बाद में सांस फूलने लग रही है और अस्थमा हो जा रहा है। बता दें कि जगह जगह सड़कें खोद दी गई हैं और एक साथ हर क्षेत्र में निर्माण कार्य की वजह से सड़क पर उठ रहे धूल के गुबार के बीच से ही गुजरना आम जनमानस की मजबूरी बन गई है, जिसका उन्हें गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रामपथ के निर्माण के चलते दिन में दर्जनों बार बिजली कटौती भी हो रही है। अक्सर पाइपलाइन टूट जाने से औसतन रोज 2 से 3 कॉलोनियों में पानी की सप्लाई बंद रहती है। हालात ये हैं कि सड़क निर्माण की वजह से लोग परेशान हैं। तस्वीरें आप देखें, एक ही रिक्शा खोदी गई मिट्टी में फंसकर पलटते पलटते बचा।
ये अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता है, जहां धूल की वजह से यात्री खासे परेशान हैं। हद तो तब हो गई जब ई रिक्शा चालक सवारी रेलवे स्टेशन पहुंचाने जा रहा था। उसी दौरान गड्ढे को वह नहीं देख पाया और उसमें पलटते पलटते वह बच गया। फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं विभिन्न मार्गों की, जहां इन दिनों धूल की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि जिलाधिकारी नीतीश कुमार बराबर रामपथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के ठेकेदारों को निर्देश दे रहे हैं कि सभी कार्यों को पूर्ण करने में तेजी लाई जाए। जो नाले आदि की खुदाई पेंडिंग है उसे बरसात से पहले पूरा कर लिया जाए। कुल मिलाकर के सड़कों की खुदाई की वजह से जहां बिजली की समस्या आ रही है, वहीं कॉलोनियों में पाइपलाइन के फट जाने की वजह से आए दिन पानी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस समय दिन में औसतन 35 से 40 फॉल्ट शहर में बिजली के हो रहे हैं, जिससे संबंधित क्षेत्रों में बिजली की कटौती भी हो रही है और पानी की भी समस्या हो रही है। फिलहाल लोग परेशान हैं, देखना यह है कि उन्हें इस परेशानी से कब निजात मिलती है। सोहावल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आरडी इंटर कॉलेज में आज नगर पंचायत खिरौनी सुचित्तागंज की नवनिर्वाचित चेयरमैन रेशमा भारती का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कॉलेज के अध्यापकों ने चेयरमैन रेशमा भारती को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर के उनका जोरदार स्वागत किया। कॉलेज के प्रवक्ता दुर्गा प्रसाद आफत ने अवधि गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर आरडी इंटर कॉलेज के सभी शिक्षक मौजूद थे। बता दें कि इस बार सोहावल तहसील अंतर्गत नगर पंचायत खिरौनी सुचित्तागंज से रेशमा भारती ने चेयरमैन पद पर चुनाव जीता है। आज उन्हीं के स्वागत के लिए यह आयोजन किया गया था। अयोध्या पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने आज विभागीय कार्यों की जहां समीक्षा की, वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में रामलला का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। अयोध्या पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद राम पथ के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों को आ रही समस्याओं को लेकर के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात से पहले राम पथ का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। इसके लिए दिन रात 3 शिफ्ट में कार्य कराए जाने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अयोध्या खास महत्व रखती है। अयोध्या नगरी खास महत्व रखती है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकताओं में तो आज यहाँ लोक निर्माण विभाग की माननीय सब जनप्रतिनिधि, विधायक जी, सांसद जी, सभी लोगों के साथ विस्तार से लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी, जिला प्रशासन से एक बिंदुवार चर्चा की गई है। जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो सड़कों के निर्माण कार्य हैं, उनकी गुणवत्ता और समय सीमा पर यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने के जो एक परिकल्पना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश, और ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को जो कार्य में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनकी दूरी हो और सड़कों का पूरी तरीके से कार्य पूर्ण हो जाए। जिस तरह से बात की जाए राम पथ को लेकर के, तो सर जो नियामक से लेकर के और साहब आपका जो है साकेत तक का जो है, उससे पहले पूरा रास्ता जो है बहुत बेकार हो चुका है, लोगों को आने में दिक्कत होती है। जेठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार के अवसर पर जिला पंचायत परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यहां आयोजित हुए विशाल भंडारे में आने वाले भक्तों को आयोजन समिति के द्वारा प्रसाद वितरित कराया गया। दोपहर से शुरू हुआ भंडारा देर रात तक चलता रहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय भक्त पिंटू मिश्रा ने बताया कि बड़े मंगल के अवसर पर प्रत्येक वर्ष जिला पंचायत परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और लोगों की सेवा की जाती है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भी इस तरह भंडारे का आयोजन अनवरत जारी रहेगा। ये जिला पंचायत परिसर है और दुकान जिला पंचायत की और हमारा अपनी दुकान है। आज कौन सा अवसर है जो भंडारा? बस बड़ा मंगलवार है, बजरंगबली के भक्त हैं तो भंडारा इसी उपलक्ष्य में करा दिया गया। बस सबको भोजन कराना और जो कोई खाली पेट ना जाए, बस यही उम्मीद है। करीबन 1 बजे से अब जब तक चल जाए, ऊपर वाली कृपा है।
वे श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे? श्रद्धालु बस आए और भोजन ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें और आराम से जाएं। क्या नाम है आपका? पिंटू मिश्रा।